ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामनाएं, दुआएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से है। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दोस्तों हम लोग इस सेशन में नारद जी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है। बहुत से लोगों को नारद जी के बारे में नहीं पता, उन्हें यही पता है कि वो इधर उधर बस घूमते रहते हैं, हंसी ठिठोली करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं बस, जबकि ये सत्य नहीं है। तो आज जानेंगे कि नारद जी मुनि कौन थे और किस कारण वो इतने हरि भक्त हुए, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो देखते हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्हें ये पदवी कैसे मिली। आखिर कौन थे नारद मुनि, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे उनके मन में हरि भक्ति के लिए इच्छा जागृत हुई और कैसे वो भगवान विष्णु के इतने अत्यंत प्रिय बने। ठीक है। तो आज जो है हम लोग इस सेशन में इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रथम पूजनीय वंदनीय श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में नारद जी ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्री थे। जी हाँ दोस्तों, एक दासी के पुत्री थे ये। उनका नाम नंद था। ठीक है। तो पिछले जन्म में इनका नाम जो था वो नंद था। नंद जी को बचपन से ही ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया गया था। वह निष्ठापूर्वक उनकी जो है सेवा करते थे। ठीक है। इस तरीके से ब्राह्मणों की सेवा करते करते उनके सभी पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए और उनका मन पवित्र और शुद्ध हो गया। और देखते देखते उनका मन पूजा उपासना की ओर प्रेरित होने लगा। नंद ब्राह्मणों की पूजा उपासना सुनते सुनते उनका जप करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने दूसरे स्थान पर जाने का मन बना लिया और जब वे जाने लगे तो नंद बहुत ज़्यादा ही दुखी हुए और उनसे रुकने के लिए विनती की। तब ब्राह्मणों जी ने नंद जी को ऐसी अवस्था में देखकर समझाया कि बेटा, आना जाना तो प्रकृति का नियम है। जो आया है उसे एक दिन आ जाना अवश्य है। मनुष्यों को इस मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। तब ब्राह्मण जी ने कहा, हे नंद, हमें तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे तुम प्रभु भक्ति को सहज ही प्राप्त हो सकोगे। यह कहकर उन्होंने नंद जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण में गीता में अपनी प्राप्ति का मुख्य साधन बताया है। इस ज्ञान से नंद जी के मन में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण के जाते ही नंद अपनी माता के पास रहकर प्रभु का स्मरण करने लगे। कथा के अनुसार एक दिन सांप डसने के कारण नंद जी की माता की मृत्यु हो गई। तब वह घर बार छोड़कर वन में चले गए और वहां श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। उसके तप के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने नंद जी को साक्षात दर्शन दिए। उनके मनोहारी रूप को देखकर ही नंद जी आत्मविभोर उठे। उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, वत्स, तुम्हारा मन पवित्र और निष्पाप है, इसलिए तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त होने का गौरव प्राप्त होगा। अपनी भक्ति के कारण जगत में तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे।
तो इस भविष्यवाणी को सुनते ही नंद जी भगवान विष्णु की उपासना करने लगे और प्रभु की नाम जपते जपते वह पृथ्वी पर विचरने लगे। सृष्टि के अंत में ब्रह्मा जी और सारी सृष्टि के साथ वह भी भगवान विष्णु में विलीन हो गए। हजारों युग बीतने के बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सृष्टि की इच्छा से उन्होंने मरीचि, दक्ष आदि मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। भगवान विष्णु के वरदान से नंद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद के रूप में उत्पन्न हुए। तो ये जो है नारद जी ब्रह्मा जी के 6वें मानस पुत्र थे। उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी, असीम आस्था थी। तो वह वीणा लेकर समस्त लोकों में उनकी लीलाओं का गान करने लगे। मान्यता है तभी से भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये थी दोस्तों कि किस तरीके से नारद जी जो पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे जिनका नाम नंद था, और किस तरीके से ब्राह्मणों की सेवा करते 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 उनका मन भक्ति में लीन होने लगा और वो ब्राह्मणों की उपासना करते 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 उनका मन भी भगवान हरि भक्ति के में रमने लगा और वो हरि नाम जपने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने उनकी भक्ति में इतनी थी कि वो आगे चल के तपस्या करने लगे अपनी माता की मृत्यु के बाद, और तपस्या में इतने लीन हो गए कि भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और भविष्यवाणी हुई कि अगले जन्म में तुम भगवान विष्णु के परम भक्त बनोगे और उन्हीं का नाम जपा करोगे। तभी जो है हमारे पास ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो कि ये 6वें मानस पुत्र थे। और फिर उन्होंने जो है नारद जी के रूप में भगवान हरि का जाप किया और हर जगह जो है वो कहते हैं कि उनके पास इतनी भक्ति की शक्ति थी कि वो किसी भी भगवान के मन को पढ़ लेते थे। तो दोस्तों भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। भक्ति भगवान ने खुद कहा है कि कोई भी भक्त अपनी भक्ति के जरिए मुझे अपना जो है आश्रित बना सकता है। ठीक है, बिना भक्ति के मैं भी कुछ नहीं हूँ, भगवान ने खुद ही कहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है हमारे पास नारद जी की बहुत अच्छी है और इसलिए वो हमेशा हर जगह भ्रमण करते रहते हैं और नारायण नारायण जपते रहते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे पास छोटी सी एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आशा करता हूं कि ये छोटी सी स्टोरी जो नारद जी के जन्म से रिलेटेड थी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने परिजनों के साथ ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके जैसे ही मैं डालूं। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो उसी तरीके से मुझे देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ और जो है अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो तब तक जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, उनमें लीन रहिए और भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने परिवार में खुश रहिए, अच्छे से रहिए और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।